नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 धमाकेदार खबरें बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी मूर्खों के सरदार बन गए हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं पर पीएम मोदी को क्यों गुस्सा आया और एक्शन तगड़ा हुआ। अगली खबर बताएंगे कि कैसे एक चिट्ठी से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनावी मंच से पीएम मोदी ने छुड़ाए राहुल गांधी के पसीने, बोले मूर्खों के सरदार हैं राहुल, गहलोत के राज में बिगड़ी कानून व्यवस्था। राजस्थान में बीजेपी का बागी नेताओं पर तगड़ा एक्शन, आशा मणि और छोटू लाल सैनी को पार्टी से निकाला, पार्टी के खिलाफ कर रहे थे प्रचार। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के वार्निंग लेटर से हड़कंप, बागियों को दी चेतावनी, पार्टी के खिलाफ किया प्रचार तो होगा एक्शन। कांग्रेस विधायक की चिट्ठी से मचा बवाल, पायलट को चुनावी कैंपेन की कमान सौंपने की मांग, कहा गहलोत से पार्टी को हो सकता है नुकसान। तो सबसे पहले बात चुनावी मंच से पीएम मोदी के धमाके की। पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में राहुल गांधी के साथ साथ गहलोत पर ऐसा वार किया कि दिल्ली कांग्रेस तक कोहराम मच गया है। सोनिया गांधी के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि मंच से पीएम मोदी ने न सिर्फ राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया, बल्कि गहलोत पर कन्हैया लाल की हत्या पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चाइना मोबाइल वाले बयान पर घेरते हुए कहा कि मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। पीएम मोदी के जुबानी तीर यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से अशोक गहलोत के भी पसीने छुड़ा दिए। कन्हैया लाल हत्याकांड की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने सर तन से जुदा नारे का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि क्या कभी ऐसा कल्पना की जा सकती कि भारत में इस तरह का नारा लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की एक और पहचान है, जहां कांग्रेस आती है वहां अपराध चरम पर पहुंच जाता है। कांग्रेस सरकार में दंगे फसाद आम हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार में बहन बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। लोगों के लिए अपनी तीज त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है। राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ, क्या हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत में कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरे के सामने हुआ। कांग्रेस जहां जहां आई वहां वहां बर्बादी लाई। पीएम मोदी के तगड़े वार से राहुल गांधी के खेमे में बवाल मच गया है। वहीं गहलोत की हालत भी टाइट हो गई है, क्योंकि ये लोग इस मुद्दे से लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी घोटाले, कानून व्यवस्था, इन्हीं मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेर रही है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ राजस्थान के प्रचार से माहौल काफी बदलता नजर आ रहा है। हालात तो सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा दे ही रहे हैं। अगली खबर बीजेपी की धमाकेदार कार्रवाई पर।
राजस्थान चुनाव को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह बिल्कुल भी ढील बरतने के मूड में नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी ने अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पार्टी के बागियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर से बीजेपी उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चुनावी मैदान में डटी आशा मीणा और गंगापुर सीट से छोटू लाल सैनी को पार्टी से निकाल दिया गया। बता दें कि आशा मीणा को बीजेपी ने इस बार सवाई माधोपुर से टिकट नहीं दिया है। यहां से बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। आशा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने खड़ी हो गई है और बीजेपी को ही चुनौती देने लगी हैं। बीजेपी उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के बड़े नेता हैं और उनका दबदबा भी काफी है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा। तो वहीं पिछली बार आशा मीणा को कांग्रेस के दानिश अबरार ने हरा दिया था, इसीलिए इस बार आशा मीणा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। राजस्थान अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के जारी आदेश के मुताबिक आशा मीणा और छोटू राम सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बागियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के बागी सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेताओं ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए थे, लेकिन इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा बागी मैदान में डटे हुए हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आख्या, भवानी सिंह रजावत, आशा मीणा समेत अन्य नेता मैदान में हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। पार्टी के खिलाफ जो भी आएगा बीजेपी उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। अगली खबर मची तबाही पर। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में सियासी बवंडर बढ़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी के कई सीनियर नेताओं को चेतावनी पत्र जारी किया है। ये पत्र उन नेताओं को जारी किया गया है जो अंदर ही अंदर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और उनके लिए वोट भी मांग रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अब रंधावा ने ऐसे नेताओं को चेतावनी जारी करते हुए उनसे आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन करने और पार्टी के पक्ष में चल रहे चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि अगर अगले 2 दिन में बागी उम्मीदवार चुनाव से पीछे नहीं हटे और सीनियर नेता प्रचार में नहीं उतरे तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यानी कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस ने भी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आलाकमान ने अगर पार्टी के बागी नेताओं पर एक्शन लिया तो कांग्रेस में तबाही आना तय है। बता दें कि कांग्रेस से बगावत करने वाले करीब 15 से 20 उम्मीदवार चुनाव में उन उम्मीदवारों के लिए मुसीबत बन रहे हैं जिन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेतृत्व को ये डर सता रहा है कि अगर बागी नेताओं को समय रहते मनाया नहीं गया तो उससे पार्टी को करीब 2 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस से बागी होने वाले करीब 35 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इन उम्मीदवारों की लड़ाई पार्टी के अपने ही नेताओं के खिलाफ है। पार्टी से टिकट नहीं मिला तो ये नेता निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। 2018 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। तब 10 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जीत भी दर्ज कर चुके थे। तो अब कांग्रेस इस नुकसान से बचने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हंटर उस पर भी भारी पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस बागी नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। बात गहलोत की चुनावी मंच से भगाने की उठी मांग पर। चुनावी तैयारियों के बीच एक पत्र ने कांग्रेस के बीच में खलबली मचा दी है। जमुआ रामगढ़ से विधायक और पार्टी उम्मीदवार गोपाल लाल मीणा ने राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को ये चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने अपील की है कि सचिन पायलट को उनके निर्वाचित क्षेत्र में प्रचार के लिए भेजा जाए। इस चिट्ठी के जरिए एक बड़े संदेश की ओर इशारा किया गया है। दरअसल कांग्रेस के अंदर पायलट को चुनावी कैंपेन के दौरान अधिक सक्रिय किए जाने की मांग उठी है। इसके बावजूद कि राज्य में इस बार भी ये इलेक्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर केंद्रित दिख रहा है। ग्रांड ओल पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से पायलट को अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए बुलाने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल राजस्थान में इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा बड़ा मशहूर हो रहा है, जो है गहलोत तुमसे बैर नहीं, विधायक तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी ओर गहलोत आक्रामक चुनावी अभियान करते हुए दिख रहे हैं। गृह लक्ष्मी जैसी कई कांग्रेस की योजनाओं पर उनका फोकस है।
इन सब के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं जो गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसमें कुछ मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जनता का गुस्सा और सत्ता विरोधी लहर को लेकर सबसे अधिक बात हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल मीणा जिस सोच को आगे ला रहे हैं वो ये है कि अगर पायलट को प्रचार में आगे करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही मांग ये भी उठाई जा रही है कि गहलोत और पायलट को एक साथ प्रचार या रोड शो में लाया जाए। इससे बिगड़ते दिख रहे चुनावी समीकरण को साधने में मदद मिल सकती है, खास तौर से ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जहां 18 से 39 आयु वर्ग के करीब 66% युवा मतदाता है। वहां सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए, लेकिन आलाकमान ने सारी कमान अशोक गहलोत के हाथों में दे दी है, जो पार्टी के ज्यादातर लोगों को रास नहीं आ रही। इसी रीजन से कांग्रेस में बगावत बढ़ती नजर आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि अंदर ही अंदर नेताओं की राय अलग अलग बन रही है, जिससे पार्टी नुकसान की ओर जाती दिखाई दे रही है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।